राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही दान पुण्य करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा बहुत विशेष होती हैं, जिसमें फाल्गुन पूर्णिमा को अत्यंत विशेष माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर शाम के समय होलिका दहन करने का विधान होता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और होलिका दहन के समय कुछ उपाय किए जाते हैं तो रोग पीड़ा, शीघ्र विवाह, धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ है और कब समाप्त है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत कब धारण किया जाएगा, होलिका दहन कब हो, पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय क्या है। इसके अलावा जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से उपाय करने से मन की हर कामना पूर्ण होती है और इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया भी है, तो जानेंगे कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2024 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा प्रारंभ है 24 मार्च सुबह 9:55 पर और समाप्त है 25 मार्च दोपहर 12:30 पर। वैसे देखा जाए तो पूर्णिमा का व्रत उस दिन धारण किया जाता है जिस दिन हमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में पूर्णिमा प्राप्त होती है, परंतु कुछ साधक सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि में भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं। इसलिए 24 मार्च को पूर्णिमा का व्रत यदि आप करेंगे तो इस दिन शाम के समय पूर्णिमा का चांद प्राप्त होगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर और यदि आप उदया तिथि के अनुसार व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आप 25 मार्च दिन सोमवार को धारण करें। 25 मार्च को स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से सुबह 5:32 पर। पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा स्नान का महत्व होता है, परंतु किसी भी कारणवश आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थल में बैठकर पूर्णिमा के व्रत का संकल्प कर लें। फिर भगवान विष्णु का माँ लक्ष्मी सहित पूजन करें। पूर्णिमा पर श्री हरि के सत्यनारायण स्वरूप का पूजन और पाठ किया जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ और पूजन आप चाहें तो किसी पंडित से करवा सकते हैं या स्वयं भी यह पूजन और सत्यनारायण का पाठ कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से मन की जो भी कामना होती है वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इस बार पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:23 से सुबह 10:55 पर। क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा पर बहुत से साधक होली का पूजन भी करते हैं और व्रत करते हैं। इस दिन जिस स्थान पर होली का पूजन करेंगे उस स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें। पूजन की सभी सामग्री रख लें। अक्षत, पुष्प, बतासे, गुलाल, कच्चा सूत या कलावा, बड़कुले की माला, एक नारियल और भोग लगाने के लिए गुजिया या अन्य वस्तु जिससे आपके यहाँ होली पर पूजन में भोग के स्वरूप प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक जल का लोटा भी रख लें। इन सभी पूजन सामग्री से होली का पूजन करें। कच्चा सूत और कलावा लेकर हाथ में जल का लोटा लेकर होली की परिक्रमा करते हुए सूत लपेटते जाएं और जल चढ़ाते जाएं। इस बार होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मार्च की रात 11:15 से देर रात 12:23 पर। दोस्तों, होली की रात्रि को सिद्ध रात्रि माना जाता है। इस रात्रि में होलिका दहन के समय किसी कामना से यदि कुछ उपाय किए जाते हैं तो वह कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रोगी के सिर से लेकर पैर तक कपूर को 7 बार घुमाएं और होली की अग्नि में डाल दें। इस उपाय से शीघ्र ही बीमार सदस्य को लाभ मिलता है। माना जाता है फाल्गुन पूर्णिमा पर धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। लाल पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी पर 11 कौड़ियाँ हल्दी में लपेटकर अर्पित करें और खीर का भोग लगा दें। ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। इन कौड़ियों को अगली सुबह एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं। इससे धन का अभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो होलिका दहन की राख घर लाकर उसमें थोड़ी राई, थोड़ा सा नमक मिलाकर रख दें। घर के प्रत्येक कोने में इस राख को छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो होली की रात्रि में स्नान आदि करके हनुमान जी के समक्ष बैठकर 40 दिनों तक बजरंग बाण पाठ का संकल्प आपको करना है। इसके बाद विधि पूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। होली से बजरंग बाण पाठ का प्रारंभ करें। नित्य प्रति 40 दिनों तक यह पाठ करें। ध्यान रखें कि पाठ का समय और स्थान एक ही होना चाहिए, अर्थात यदि आपने होली की रात्रि में 8 बजे बजरंग बाण का पाठ किया है तो नित्य प्रति श्रद्धा भाव से रात में 8 बजे ही आपको यह पाठ करना है। ऐसा करने से आपके मन की जो भी कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। होलिका दहन के समय यदि घर का प्रत्येक सदस्य हाथ में एक बतासा, घी में भिगोई गई 2 लौंग, 1 पान का पत्ता और 1 सूखा नारियल लेकर होली की 11 परिक्रमा करके होली की अग्नि में इन्हें अर्पित करता है तो इससे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का नजर दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, परंतु यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले साधक शाम के समय चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अर्घ देकर चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। अर्घ के जल में कच्चा दूध, अक्षत, शक्कर डालकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देने से साधक की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, होली की रात्रि को सिद्ध और शुभ रात्रि माना जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से किया गया उपाय मन की हर कामना को पूर्ण करता है। इसलिए आप जो भी उपाय करें वह श्रद्धा भाव और पूरे विश्वास के साथ करें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।